पवन सिंह को जब ये ट्रोल कर रहे हैं कि पवन सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं जोइनिया गांव में, इतना भीषण बाढ़ आया हुआ है लेकिन पवन सिंह को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। पवन सिंह यहाँ के क्षेत्र के हैं, मतलब पवन सिंह ही सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि पवन सिंह वहाँ के क्षेत्र के हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो विधायक मुखिया मंत्री हैं उन लोगों को चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये लोग पवन सिंह को याद करते हैं। पवन सिंह को याद करना मतलब कि समझो कि पवन सिंह इन लोगों से सबसे बड़े सुपरस्टार है, मतलब सबसे बड़े नेता यही है। यही नेता उभरे हुए हैं कि वहाँ पे लोग स्थानीय लोगों को ये मदद करेंगे। अच्छा, जोइनिया गांव में जो बाढ़ आया हुआ है यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं पवन सिंह को लेकर, मतलब पवन सिंह को ये सवाल उठा रहे हैं कि पवन सिंह को क्या हो गया जो अपने क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं यहाँ पे मदद करने के लिए। आप लोग को बता दें कि जो जोइनिया गांव में भीषण बाढ़ आया हुआ है वहाँ पे लगभग 80-90% लोगों का घर डूब चुका है। वहाँ पे लोग सभी लोग बेघर हो गए हैं, खाने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा है, कुछ रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। वहाँ का लगभग समझिए 90% जगह पर पानी ही पसर गया है। वहाँ के लोग बेघर हो चुके हैं। वहाँ पे लोग मदद करने के लिए बहुत लोग कम आ रहे हैं। सिर्फ वहाँ पे लोग रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं, नेता हो या मीडिया हो या कोई ये नहीं है कि वहाँ पे जाकर मदद करे। एक आध ही लोग हैं जो वहाँ पे जाकर मदद कर रहे हैं और वहाँ पे किसी भी चीज को कमी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा मदद करने वालों में से शुभम सिंह, जो शुभम सिंह ही वो वीडियो को वायरल करते हैं, वहां की चीजों को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वहां की चीजों को दिखाने के बाद उनको धमकी आने लगता है। वहां का स्थानीय जो नेता है, बड़े बड़े जो नेता है, विधायक मंत्री है, वो उनको धमकी देते हैं, बातें क्यों दिखा रहे हो, ये क्षेत्र का चीजें क्यों वायरल कर रहे हो। वो दिखाना इसलिए चाहता था कि यहाँ पे लोगों को जितना दिक्कत हो रहा है, जितने लोग बेघर हुए हैं, खाने के लिए जितना दिक्कत हो रहा है, वहां पे लोग आकर बड़े बड़े जितने लोग हैं वहां पे आकर उन लोगों को मदद करे, लेकिन वहां पे उनको खुद धमकी मिलने लगता था। अब बात करते हैं कि पवन सिंह को जब ये ट्रोल कर रहे हैं कि पवन सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं जोइनिया गांव में, इतना भीषण बाढ़ आया हुआ है लेकिन पवन सिंह को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। पवन सिंह यहाँ के क्षेत्र के हैं, मतलब पवन सिंह ही सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि पवन सिंह वहाँ के क्षेत्र के हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो विधायक मुखिया मंत्री हैं उन लोगों को चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये लोग पवन सिंह को याद करते हैं। पवन सिंह को याद करना मतलब कि समझो कि पवन सिंह इन लोगों से सबसे बड़े सुपरस्टार है, मतलब सबसे बड़े नेता यही है। यही नेता उभरे हुए हैं कि वहाँ पे लोग स्थानीय लोगों को ये मदद करेंगे। आप लोग सोचिए कि ये लोग पवन सिंह को टारगेट इस कदर कर रहे हैं कि समझो कि पवन सिंह मुख्यमंत्री है, मतलब मुख्यमंत्री को लोग ये टारगेट नहीं कर रहा है कि हम मुख्यमंत्री को यहाँ के चीजों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 80-90% लोग घर बेघर हो गए, यहाँ पे सभी चीजें डूब चुका है। बड़े बड़े बिल्डिंग आप देखिए कुछ वीडियो में कैसे ये धराए से मतलब कि डूब जा रहा है, मतलब कि दह जा रहा है। पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग एक बार पानी में पूरा विलीन हो जा रहा है। और सभी लोगों का पड़ा हुआ है कि पवन सिंह आएंगे। पवन सिंह का क्षेत्र नहीं, देखो भाई राजनीति में क्या होता है, जिसका क्षेत्र होता है ना वही ज्यादातर लोग जाते हैं, उन लोगों का टारगेट किया जाता है। पवन सिंह का वो क्षेत्र नहीं है, पवन सिंह का वहां पे घर है और प्रॉपर वहां पे जोइनिया गांव में घर नहीं है। जोइनिया गांव से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पर पवन सिंह का घर है। फिर भी लोग पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं कि पवन सिंह का क्षेत्र है। पवन सिंह का क्षेत्र काराकाट है। पवन सिंह चाहते तो काराकाट में ही मदद करते हैं, यहाँ पे नहीं आते। लेकिन पवन सिंह सुपरस्टार, वो बिहार को ही मदद करना चाहते हैं। बिहार में जो भी चीज होता है वहां पे पवन सिंह मदद करते हैं, भले वो दिखाते नहीं है। और आप लोग अगर पवन सिंह के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं कि पवन सिंह को यहाँ आकर मदद करना चाहिए, तो आप लोगों को बताते कि क्या खेसारी यादव का चेहरा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या खेसारी यादव अपने छपरी जिले में जो भी कुछ कांड हुआ तो वहीं पे मदद करेंगे? क्या खेसारी यादव यहाँ पे जोइनिया गांव में इतने भीषण बाढ़ आया हुआ है तो यहाँ पे खेसारी यादव को मदद नहीं करना चाहिए क्या? आप लोग सिर्फ पवन सिंह के पीछे क्यों पड़े हुए? पवन सिंह मतलब आप लोगों को लगता है कि पवन सिंह कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते, इसका मतलब पवन सिंह को टारगेट कीजिए और अपना फेस वैल्यू बना लेते हैं। खेसारी यादव के बारे में तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि खेसारी यादव भी सुपरस्टार बने, तो यहाँ का लोगों का भी देन है। वहाँ का लोग भी खेसारी यादव को सपोर्ट किए, खेसारी यादव को देखते हैं, तब खेसारी यादव इतना बड़ा सुपरस्टार बने। तो खेसारी यादव के बारे में आप लोग वीडियो बनाइए कि खेसारी यादव को भी आना चाहिए और बड़े लेवल पर यहाँ पे मदद करना चाहिए। आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि पवन सिंह, देखिए पवन सिंह के दिलो दिमाग में है कि हमको जोइनिया गांव में जाएंगे, वहाँ जितने भी बाढ़ आए हुए हैं सभी लोगों को मदद करेंगे, जितना हो सके उतना मदद करेंगे। पवन सिंह पहले ही अपनी टीम को वहाँ पे भेज चुके हैं कि वहाँ पे जाइए और वहाँ की स्थिति जानिए और यहाँ का जाकर अपना मतलब मदद कीजिए। देखिए पवन सिंह की टीम ये नहीं है जो अभी जो हाल फिलहाल में अलग हुए हैं और अक्षय सिंह के साथ में जा चुके हैं, ये लोग नहीं है। पवन सिंह एक नई टीम है, नए तरीके से नए वर्जन में है जो पवन सिंह को और आगे ले जाने का काम करते हैं। वही लोग पवन सिंह का टीम बनकर अभी, लेकिन पवन सिंह का जो नई टीम है उनका फेस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब पवन सिंह जो ये जोइनिया गांव में बाढ़ आया हुआ है वहां पे जाएंगे और बड़ी लेवल पर वो जाकर मदद करने वाले हैं। आप लोगों को कुछ अंदाजा नहीं होगा कि पवन सिंह कितने बड़े लेवल पर मदद करेंगे। पवन सिंह एक भगवान के रूप में वहां पे उभरने वाले हैं। अगर कोई नेता या कोई विधायक या कोई मंत्री अगर मदद के लिए आगे नहीं आता है तो वहां पर सिर्फ एक ही नाम दिखता है, पवन सिंह। और कुमार अभिनव जो वहां पे जो इंटरव्यू दिए उनके इंटरव्यू से तो ऐसा लगता है कि कुमार अभिनव को 2-4 थप्पड़ लगाना चाहिए, क्योंकि कुमार अभिनव का जो बातें होता है ना बहुत बेतुकी बात होता है। वो निष्पक्षता से पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के पीछे का कारण आपको बता दें कि
कुमार अभिनव जब पवन सिंह से मिले थे तो पवन सिंह उनको इंटरव्यू नहीं देते, और इंटरव्यू नहीं देते तो पवन सिंह से ये दूरी बना लेते हैं। दूरी क्या बनेगी, पवन सिंह के तो नजदीक थे नहीं, और वहां से आते हैं और उनके खिलाफ बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं, उनको बुरा बुरा बोलने लगते हैं, उनको बुराई करने लगते हैं, उनको ट्रोल करने लगते हैं। इनको मतलब जलन इतना हो गया था कि जलन हो गया था, और आज भी उतना ही जलन बरकरार है कि पवन सिंह इंटरव्यू नहीं दिए थे तो ये इतना जलन बरकरार है कि पवन सिंह के खिलाफ ये वीडियो बना रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह को यहाँ के लोग जो सुपरस्टार बनाए वो पैसा के करेंगे क्या, वो पैसा कमा कर करेंगे क्या अगर मदद नहीं करते तो। कुमार अभिनव को बता दें कि कुमार अभिनव जी, आपको याद नहीं होगा, आपको ज्ञात नहीं है कि पवन सिंह जितना मदद करते हैं उतना आपको कभी खबर भी नहीं होगा। पवन सिंह जितना मदद करते हैं वो दिखावा नहीं करते, अंदर अंदर इतना बड़ा मदद करते हैं कि किसी को अंदाजा नहीं होता है। आपको मतलब गोपाल जी है, उनके जो एक जगह था, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, कोई मेला उला लगता है वहां पे लगभग 20 लाख रुपया दिए थे, और उस 20 लाख देने के बाद और 5-6 लाख और दिए थे। वहां का स्थानीय लोगों का शादी होता है वहां पे दिए थे। वहां पे ना खेसारी लाल यादव, ना निरहुआ, ना कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़ा सुपरस्टार नहीं आया मदद करने के लिए, लेकिन पवन सिंह वहां पर जाकर मदद करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर मदद करते हैं, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं। वहां का जो स्थानीय लोग है वही इस बात को रिवील कर दिए। कुमार अभिनव अपना रोटी सेकने के लिए वहां पे गया हुआ है। क्या कुमार अभिनव आपको वहां के स्थानीय लोग मदद नहीं किए हैं? क्या आपको वो लोग देखकर सुपरस्टार नहीं बने हैं? क्या वहां के लोग आपको देखकर इतना बड़ा पत्रकार नहीं बनाए हैं? क्या आपको वहां पे जाकर सिर्फ दिखाना ही था, आपका फेस वैल्यू बनाना ही था? क्या आपको वहां पर जाकर मदद नहीं करना था? सिर्फ आप पवन सिंह के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप पवन सिंह के पीछे पड़े हुए हैं तो खेसारी लाल यादव को भी तो वहां के लोग देखें और इतना बड़ा सुपरस्टार बनाए हैं। खेसारी लाल यादव को भी तो जोइनिया गांव के लोग देखें और सुपरस्टार बनाए, और इतना पैसा खेसारी लाल यादव बैंक बैलेंस भर रहे हैं, तो क्या खेसारी लाल यादव को वहां पे आकर मदद नहीं करना चाहिए? सिर्फ पवन सिंह को टारगेट करना इस बात को दर्शाता है कि पवन सिंह के खिलाफ आपका कितना जलन बरकरार है। आप लोग अगर जोइनिया गांव का ये सब वीडियो देखिएगा तो दिल दहल जाएगा। मतलब कि आप बताइए, कोई कितने दिनों से कमा रहा है, 10 लाख 20 लाख घर बना दिया, और वो घर मतलब 6 मिनट में ही पूरा धराशायी हो गया, विलीन हो गया। मतलब रहने खाने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। आप लोग खुद सोचिए कि यहाँ पे जिस तरीके से सब लोगों का घर बर्बाद हुआ है, मतलब देखते ही देखते आंखों के सामने घर पूरा विलीन हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ये घर गया तो गया कहाँ। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते होंगे कि पानी कितना स्तर से ऊपर बढ़ गया है, मतलब इतना ऊपर बढ़ गया है कि घर उसमें समा जा रहा है। 2 मंजिला बिल्डिंग हो या 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला, कोई भी वहां पे विलीन हो जा रहा है। दिल दहल जा रहा है। जो वहां का पैसा लोग कमा कर, इतने मेहनत से कमा कर बनाए होंगे, उन लोग क्या सोचते होंगे, उन लोगों के दिल पर कितना बीतता होगा कि यार हम इतना मेहनत करके कमाए और ये घर मेरा बर्बाद हो गया। क्या वहां का स्थानीय लोगों को मदद नहीं करना चाहिए जो विधायक है? और लेकिन मान के चलिए वहां का जोइनिया गांव में आया हुआ है, तो जोइनिया गांव का जो सटे हुए जो भी गांव है, वहां का विधायक, मंत्री, मुखिया का वहां पे आकर मदद नहीं करना चाहिए। लेकिन जितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री, उन लोगों को ये बातें क्यों नहीं दिख रहा है? अमित शाह है जो बोलते हैं कि बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, तो ये क्या बाढ़ मुक्त बिहार बन गया? आपको ये दिख नहीं रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े जितने भी न्यूज चैनल है वो लोग इस बात को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जोइनिया गांव में जो इतना बुरी तरीके से बाढ़ आया हुआ है, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल क्यों नहीं दिखा रहे? वो सिर्फ शहर को दिखाएंगे, मुंबई को दिखाएंगे, अहमदाबाद को दिखाएंगे, गुजरात को दिखाएंगे, लेकिन ये गांव में जो होता है इस चीज को भी लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? और खास बात ये है कि बिहार में जो भी कुछ होता है ये बड़े न्यूज चैनल क्यों नहीं दिखाते? इन लोगों को क्या हो जाता है? क्या इन लोगों को ये चीज नहीं दिखता है कि यहाँ पे इतना बड़े तरीके से कोई भी कांड हुआ है या बाढ़ हुआ है या लोग तकलीफ में, इन लोगों को ये नहीं दिखता है? बताइए, आप लोग उसी चीज को सपोर्ट करते हैं। ये जोइनिया गांव में जिस तरीके से बाढ़ आया हुआ है, सभी लोग बेघर हुए हैं, वहां पे खाने का दिक्कत है, लाइट का दिक्कत है, यहाँ पे सभी लोगों को मदद करना चाहिए। जितने भी लोग बड़े बड़े हैं उन लोगों को जाकर मदद करना चाहिए। आप लोग क्या करना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं जन स्वराज के बारे में। जन स्वराज, मान के चलिए जन स्वराज अभी उभरता हुआ चेहरा है। जन स्वराज बोलता है कि हम बिहार को बदल कर रख देंगे, तो बिहार को बदल कर रख देंगे तो ये जोइनिया गांव में आप कब जाएंगे? मान के चलिए कि आप बिहार को बदलने की बात करते हैं, जोइनिया गांव आपको दिख नहीं रहा है, जोइनिया गांव में इतना भीषण बाढ़ आया हुआ है तो आपको दिख नहीं रहा है कि जोइनिया गांव में जाकर मदद करना चाहिए? सिर्फ हम बिहार को बदल देंगे, बिहार को बदलने की बात करते तो वहां के जगह लोगों को दिलों में जगह बनाइए। वहां पे जोइनिया गांव में जिस तरीके से बाढ़ आया हुआ है, जिस तरीके से लोग घर को बेघर हो गए हैं, खाने की दिक्कत है, लाइट का दिक्कत है, मतलब हर एक तरह से दिक्कत है, वो लोग रहने का कहीं जगह मिल नहीं रहा है, तो वहां पर आप जाकर संतानत दीजिए, वहां पर लोगों को संतानत दीजिए कि हम आप लोगों को मदद करेंगे। आप इतना खर्चा करते हैं, आपका रैली में हो या मतलब आप जितना भी रैली कर रहे हैं वो पैसा जितना आ रहा है, तो कुछ पैसा का हिस्सा वहां जोइनिया गांव में भी जाकर दीजिए ना, वहां के लोगों को मदद कीजिए, तब ना लोग आपके दिलों में जगह बनेगा और आपको लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, आप तो वहां पे जाएंगे नहीं, आप सिर्फ अपना वोट बैलेंस बना रहे हैं, आप फेस वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे जाएंगे नहीं। आप सिर्फ पुलिस से लड़ना चाहते हैं और विपक्ष के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां के बारे में आप अभी तक बात नहीं की। मनीष कश्यप गए वहां पे अपना आवाज उठाए, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे क्या मदद की नहीं की वो उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है कि आप दिखाते हैं तभी लोग दूसरे कोई मदद करते हैं।
पड़ता है। और आप मदद करके आप अस्थिर हो जाते हैं तो कोई नहीं चाहता है कि हाँ ये मदद किया है कि नहीं किया है, किसी के बारे में नहीं पता चल पाता है। जैसे पवन सिंह मदद उतना करता है फिर भी लोग टारगेट करते हैं और ट्रोल करते हैं कि पवन सिंह मदद नहीं करते। और पवन सिंह सारा मदद दिखा देता है, आप लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा, आप लोगों को मतलब टेंशन हो जाएगा कि यार पवन सिंह इतना मदद करते हैं, पवन सिंह के पास इतना पैसा आता है तो यार पवन सिंह अपना बैंक बैलेंस भरते नहीं, सिर्फ मदद करने में लगते हैं। यही बात है पवन सिंह में और लोगों के बारे में। जितने भी लोग हैं जॉन सुराज से लेकर हर एक बीजेपी विधायक जितने भी हैं, आरजेडी हैं, जदयू, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाइए वहां पे, पहले मदद कीजिए, उस गांव को बचाइए, उस गांव के बारे में सोचिए, उसके बाद से आप लोग राजनीति कीजिएगा। राजनीति से उठ कर वहां पे मदद करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाकर आप लोगों का राजनीति बहुत बड़ा लेवल पे आइएगा, आपका चेहरा चमकेगा। सिर्फ राजनीति करने से, विपक्ष के बारे में बात बोलने से, जातिवाद करने से, धर्म के बारे में बोलने से ये राजनीति चलने वाला नहीं है। किसी के बारे में अगर बोलते हैं तो वहां पे पहले सबसे पहले मदद कीजिए। किसी गांव अगर डूब रहा है, किसी गांव बर्बाद हो रहा है, कोई अगर बर्बाद हो रहा है तो वहां पे उसका मदद कीजिए, तब जाकर आप लोग असली राजनीतिज्ञ कहलाएंगे। अब पत्रकार लोगों से भी मदद का गुहार करेंगे कि वो लोग जितना पैसा कमा चुके हैं, जितना कमा रहे हैं, कि सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम नहीं करें, अपना टीआरपी बढ़ाने का काम नहीं करें, जाकर वहां पे पहले मदद करें। आप लोग क्या करना चाहेंगे इस सभी मुद्दों को लेकर, आप जौनिया गांव के बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।